ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को श्री पुरुषोत्तम जगदीश का स्नान यात्रा महोत्सव अनुष्ठित होता है। इस समय जगदीश श्री बलभद्र एवं सुभद्रा देवी स्नान वेदी पर पहुंडी विजय करते हैं। पहुंडी विजय कहते हैं जो हमारे जगन्नाथ जी के गर्भगृह है ना, गर्भगृह से जब मंदिर के बाहर आते हैं जगन्नाथ जी, उसको पाहंडी विजय कहते हैं। कैसे ले आते हैं? अब जगन्नाथ जी के विग्रह इतना विशाल है ना, देखने पर हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं, पर जब नजदीक से जाकर के देखेंगे ना, इतने बड़े बड़े, मतलब हम चाह करके उनको नहीं पकड़ सकते, विशाल। अब ऐसे बड़े बड़े विग्रह को गर्भगृह से कहाँ लेकर के आना है? स्नान मंडप तक, स्नान वेदी तक। तो क्या करते हैं, जगन्नाथ जी के श्री अंग में ना रेशम वस्त्र से धागा बना करके क्या करते हैं, धागा बना करके बांध करके चारों तरफ से जगन्नाथ जी को ऐसे सपोर्ट में रखते हैं वो लोग, और उनको हिलाते 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 लेकर के आते कहाँ पर? स्नान मंडप तक। तो उसे पाहंडी विजय कहते हैं, है ना। ये पाहंडी विजय स्नान यात्रा के समय भी होता है और रथ यात्रा के समय भी होता है। पाहंडी विजय का सरल अर्थ है, जगन्नाथ जी अपने गर्भगृह से बाहर चल करके जब आएंगे तो जगन्नाथ जी ना बड़े आरामप्रद है, बड़े आराम प्रिय है। थोड़े चल के ही वो थक जाते जगन्नाथ जी, इसलिए क्या करेंगे, क्योंकि गर्भगृह से स्नान वेदी तक ना थोड़ा समय लगता है, बहुत सी सीढ़ियां है, चल करके आना पड़ता है। तो जगन्नाथ जी थक जाते हैं तो क्या करते हैं, एक जगह पर रेशम का तकिए होते हैं, रेशम के तकिए बनाए जाते हैं, वहां पर तकिए रख करके फिर जगन्नाथ जी को कुछ समय के लिए रख दिए जाते हैं। फिर कुछ समय बाद जगन्नाथ जी फिर कुछ समय बाद थोड़ा सा और चलते हैं, फिर और तकिया रख दिए जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि तकियों से फट करके वो जो रुई है ना, बड़े निकल करके हवा में उड़ जाते हैं, और इतना सुंदर दृश्य बनता है कि जो महाप्रभु के पार्षद लोग, भक्त लोग देख करके बड़ा हर्षित हो जाते हैं। तो वो पाहंड विजय स्नान यात्रा में और रथ यात्रा में होता है। स्नान यात्रा के समय जब जगन्नाथ जी को बलदेव प्रभु और सुभद्रा देवी और साथ में सुदर्शन चक्र को स्नान वेदी में ले आया जाता है, स्नान वेदी में ले आने के बाद क्या करते हैं, 108 स्वर्ण कलश, सोने का कलश में 108 स्वर्ण कलश से क्या किया जाता है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन जी को स्नान करवाए जाते हैं। कौन से जल से स्नान करवाए जाते हैं? एक जगन्नाथपुरी में ना, वहां पर देवगंगा है, देवगंगा कूप कहा जाता है उसे, एक कुआं है, जो कि ये जो दिव्य कूप है ना, ये सुप्त अवस्था में छुपा हुआ था, किसी को पता नहीं था इसके बारे में। साक्षात जगन्नाथ जी ने महाराज इंद्रद्युम्न को स्वप्नादेश दिया। यहां पर वर्णन है कि जो जगन्नाथपुरी मंदिर है, मंदिर से थोड़ा सा आगे जाकर के सागर किनारे में जो अक्षय वट है ना, समुद्र के तट में जगन्नाथपुरी में एक अक्षय वट है। प्रभु जी दर्शन किया अक्षय वट पूरी धाम में? जय, हाँ जी, हाँ, जैसे आप वहाँ जाएंगे ना, क्या बोलते हैं, प्रयागराज में, प्रयागराज में भी अक्षय वट है, अकबर किला में, वो संगम है ना जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का प्रयागराज, उसके किनारे में ही है अकबर किला। अकबर जहाँ पर रहा करता था, अकबर ने किला इसीलिए ही बनाया था उस अक्षय वट को ढकने के लिए। अक्षय वट की इतना महिमा हमारे शास्त्रों में, अक्षय वट भारत में मेरे ख्याल से इस समय गिने चुने हैं। एक तो कुरुक्षेत्र में है ना अक्षय वट, कहाँ पर है? जगन्नाथपुरी मंदिर में गणेश जी का मूर्ति है ना, है? वहां पर मंडप है, जगन्नाथ मंदिर परिसर में ही है ना। अक्षय वट में वहां पर एक मंडप बैठता है जहां पर पांडा लोग ना विश्राम करते हैं। तो वहां पर अक्षय वट में, अक्षय वट के बहुत नजदीक में एक कूप है, वो आज भी है। जब आप मंदिर परिक्रमा करेंगे तो मंदिर परिक्रमा में वो आता है। उस कूप के जल से जगन्नाथ जी को
स्नान करवाया जाता है, उसको देवगंगा को कहा जाता है। ये पहले पता नहीं था। महाराज इंद्रद्युम्न को भगवान जगन्नाथ जी ने सपनादेश दिया। कहते हैं सागर किनारे जो अक्षय वट है उसके उत्तर में सर्वतीर्थमय एक कूप विराजित है, परंतु इस समय वह रेत के ढेर से ढक गया है। स्नान के लिए पहले उनका निर्माण करवाकर तत्पश्चात मैं अवतीर्ण हुआ हूँ। जगन्नाथ जी ने स्वयं उस कूप का निर्माण किया है। कहते मैंने खुद उस कूप का निर्माण किया अपने स्नान के लिए, उसके बाद फिर मैं अवतरित हुआ हूँ जगन्नाथ के रूप में। अतः उस कूप को खोज निकालना आवश्यक है। रक्षक, क्षेत्रपाल और दिक्पालों के लिए विधान के अनुसार बलि आदि प्रदान करके शंख, कहाल, मुरज आदि वाद्य यंत्रों को बजाते हुए चतुर्दशी को उस कूप का संस्कार करवाना होगा। ब्राह्मण स्वर्ण कलशों से उस सर्वतीर्थमय कुएं से पानी निकलकर ब्रह्मा के सहचर्य में उस जल के द्वारा ज्येष्ठ पूर्णिमा के प्रातःकाल जगदीश, बलभद्र और सुभद्रा की स्नान सेवा संपन्न करेंगे। ये सपनादेश कब दिया जगन्नाथ जी ने इंद्रद्युम्न को? जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठित होने से पहले। इसीलिए हमें विस्तार से समझना चाहिए है झा जी। भगवान कृष्ण का जन्मदिन को हम क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण जिस तिथि में जन्म होता उस तिथि को हम क्या कहते हैं? जन्माष्टमी। भगवान रामचंद्र जहाँ जिस तिथि में जन्म हो उनके क्या कहते हैं हम? रामनवमी। परशुराम जी जहाँ पर जिस तिथि में जन्म हुए उनको क्या कहते हैं? परशुराम जयंती। हाँ, बुद्ध भगवान जिस तिथि को जन्म हुआ उनको क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। तो सब अवतारों के जन्म तिथियां हैं ना। भगवान नरसिंह देव नरसिंह चतुर्दशी को प्रकट हुए। जगन्नाथ जी का जन्मदिन कब है रतनदा? जगन्नाथ जी का जन्मदिन कब है? जगन्नाथ जी का भी तो जन्मदिन होंगे ना। जगन्नाथ जी का जन्म कब हुआ था? क्या जी कभी प्रश्न आया मन में? स्नान यात्रा के दिन ही जगन्नाथ जी का जन्मदिन है, यानी कि कल जगन्नाथ जी का जन्मदिन है। हाँ, भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तो हम जन्म के बाद जन्माष्टमी में 12 बजे क्या करते? भगवान का महाभिषेक नहीं करते, स्नान नहीं करवाते। जब नवजात शिशु जन्म होता है तो क्या किया जाता है? स्नान करवाया जाता है ना उसको। तो स्नान पूर्णिमा को ही जगन्नाथ जी का जन्मदिन है। ये बहुत कम लोगों को पता है। क्या पर जवाब दिया प्रवीण गोयल जी ने कि स्नान यात्रा के दिन उनका जन्मदिन है। तो स्नान यात्रा के दिन जगन्नाथ जी का प्राकट्य महामहोत्सव है। पर क्योंकि जगन्नाथ जी ना क्या है? अजन्मा है। वो अज है उनका नाम, जिनका कभी जन्म नहीं होता है। तो इसलिए जगन्नाथ जी के जन्म रहस्य या फिर जन्म लीला बहुत कम प्रचलित है, क्योंकि वो जगन्नाथ जी अपने आप में अजन्मा है वो, है ना। परंतु ये स्नान यात्रा के दिन ही उनका जगन्नाथ जी का प्रकट हुआ था। इस लीला के बारे में हम कल विस्तार से श्रवण करेंगे। तो स्नान यात्रा के दिन क्या किया जाता है? जो कूप के बारे में भगवान जगन्नाथ ने स्वयं बताया है महाराज इंद्रद्युम्न को कि कहाँ पर? अक्षय वट के उत्तर दिशा में एक कूप का निर्माण साक्षात जगन्नाथ जी ने किया है। उस कूप को कहा जाता है देवगंगा, देवगंगा कूप। और स्नान यात्रा में क्या करेंगे? देवताएं साक्षात जो देवगंगा स्वर्ग में है ना, जैसे गंगा जी हमारे इस पृथ्वीलोक में है ना, ऐसे ही गंगा जी स्वर्ग में भी है, बैकुंठ में भी है। क्योंकि बैकुंठ से ही तो गंगा जी आई ना, प्रवाहित हुई भगवान के चरण कमलों से। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? स्नान यात्रा के समय देवगंगा से गंगा जल ले आकर के सभी देवताओं के साथ आकर के साक्षात ब्रह्मा जी क्या करते हैं? जगन्नाथ जी के महाअभिषेक स्नान यात्रा करते हैं। स्नान यात्रा में क्या होता है? जगन्नाथ जी को स्नान करवा करके जब स्नान यात्रा संपन्न हो जाते हैं तो मध्य दिवस के पश्चात जगन्नाथ जी को स्नान के बाद फिर क्या हो जाता है? ज्वर हो जाता है। ज्वर मतलब बुखार हो जाते हैं। अब देखिए
कहते भगवान के कैसे ऐसे प्राकृतिक बुद्धि से भगवान ऐसे कैसे उनका जड़ हो सकते? भगवान तो चिन्मय है। ये बीमारियां, ये व्याधि आदि, कफ पित्त वात, ये तो हम जैसे बद्धजीवों के लिए है। कहते भगवान कुछ लीलाएं करता अपने भक्तों को सेवा प्रदान के लिए, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। स्नान यात्रा के पश्चात भगवान जब अपने अनावसर काल में चले जाएंगे, ज्वर होगा, उस समय विशेष रूप में उनके सेवकों ने जगन्नाथ जी की विशेष सेवा में ध्यान रखेंगे। उनको काढ़ा पिलाया जाएगा, उनको दवाई दिए जाएंगे, क्वारंटाइन में चले जाएंगे 15 दिन तक। ये जो बीते 4-5 साल पहले हमने कोरोना काल में क्वारंटाइन कर लिए थे अपने आप को, तो ये कोई नया नहीं है। जगन्नाथ जी अपने बुखार होने पर कहते कि मैं बुखार हो गया फिर भी मैं मंदिर में बैठा रहूंगा, भक्त लोग आते रहेंगे तो उनको भी बुखार हो जाएगा है? तो भक्त वत्सल भगवान कहते हैं मैं 15 दिन तक क्या करूंगा, अपने आप को एकांतवास में ले जाऊंगा, क्वारंटाइन में ले जाएंगे। तो 15 दिन तक भगवान एकांतवास में होते हैं और वहां पर भगवान जगन्नाथ जी की सेवा बड़े सावधानी पूर्वक किए जाते हैं। उनको भेषज औषधियां दिए जाते हैं, काढ़े दिए जाते हैं। इस प्रकार से जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा के बाद फिर संध्या के समय में गजपति वेश दर्शन होता है। कौन सा वेश? गणेश वेश। जैसे स्नान यात्रा संपन्न हो गया, संध्या आरती में जगन्नाथ जी को सुभद्रा मां और बलदेव को गणेश का वेश में सजाया जाता है। तो क्या इसका कारण है? एक महाराष्ट्र से गाणपत्य मतलब गणेश जी के उपासक जो गणेश जी को मानते हैं, वे आए थे जगन्नाथपुरी में दर्शन के लिए। तो गणेश जी के साधक है ना, गाणपत्य है। तो उनके मन में भाव है कि गणेश जी सर्वत्र विराजमान है, वो परब्रह्म है, परमेश्वर है। तो पुरी में जब दर्शन के लिए गए तो जगन्नाथ जी को देख करके बड़ी निराश हो गए। तो जगन्नाथ जी तो पता नहीं कौन सी देवता है, ये बड़े बड़े आंखें हैं, हाथ नहीं, पैर नहीं। हमारे गणपति महाराज कितने सुंदर दिखता है, कितने नन्हे नन्हे दिखते हैं वो, तो ये पता नहीं कौन सी देवता है। मन में बड़ा दुख हुआ उनकी कि मेरे गणेश जी का दर्शन यहाँ पर मुझे नहीं हुआ। तो बाद में बताएंगे। वो निराश होकर के चले गए मंदिर से, क्योंकि उनको गणेश जी का दर्शन नहीं हुआ। अब जब वो रात्रि में शयन लीला कर रहे थे तो जगन्नाथ जी उनको सपना दिया कि तुम वापस क्यों आ गए, जाओ जाकर के देखो मंदिर में मैं तुम्हारा ही आराध्य देव हूं। और जैसे ही वो गाणपत्य मंदिर में प्रवेश किया, पुनः जाकर के देखते हैं कि वो जगन्नाथ जी गणपति वेश में विराजमान है। ऐसे ही एक और एक कथा प्रचलित है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन में आए। वृंदावन में आकर के उन्होंने दर्शन किया कुछ मंदिरों का, पर क्योंकि वो राम जी के साधक है तो ज्यादा कृष्ण मंदिरों में जाना उनका अच्छा नहीं लगता है। मैं राम जी को जानता हूँ, मानता हूँ, मर्यादाएं मानता हूँ, जानता हूँ, और कृष्ण के हर मंदिर में मर्यादाएं का कोई विचार नहीं है, या तो माधुर्य का अधिक प्रचार है। बहुत रसिकों ने कहा कि महाराज एक बार बिहारी जी को दर्शन कर लो। तो बहुतों के कहने पर जब गए, खड़े तो खड़े रह गए गोस्वामी जी। तो महाराज प्रणाम कर लो। तो प्रणाम तो करूं मैं, पर मैं तो आज तक जो प्रणाम किया उन्हीं को किया जो हाथ में धनुष बाण लिए हो। मेरे राघवेंद्र सरकार के अतिरिक्त किसी ऐसे भगवत विग्रह के सामने मैंने मस्तक नवाया नहीं। ये उनकी क्या है, एक अनिष्ठता है। तो उन्होंने कहा गोस्वामी जी ने कि भगवान आप चाहे कोई भी हो, है ना, मैं मस्तक तभी नवाऊंगा जब आपने हाथ पर आप मूर्ली छोड़ करके धनुष बाण हाथ में लोगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपके चरणों में मैं गिर जाऊं तो पहले आपको हाथ में मूर्ली छोड़ करके, एक दोहा है बड़ा प्रसिद्ध, मैं भूल रहा हूं इस समय, कहा कहे छवि देख की भले विराजो नाथ, मुरली छोर हाथ धनुष धरो बनो कृष्ण रघुनाथ। ऐसे करके एक दोहा है कि भाई क्या छवि का बखान करूं मैं
जो बिहारी ब्रज में मुरली धारण करके ठड़े रहते हैं, आज वो बिहारी हाथ में धनुष बाण ले लिया किनके लिए? गोस्वामी जी के लिए। तो इसीलिए भक्तों की भावना इतना महत्वपूर्ण है। आपके भाव को प्रभावित करने के लिए, विभावित करने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो स्नान यात्रा के पश्चात उस भक्तों को गज रूप में दर्शन देने के लिए जगन्नाथ जी सबको क्या करते हैं? गजपति वेश में दर्शन देते हैं। ये जो स्नान वेदी है, स्नान वेदी का दर्शन जिन्होंने किया होगा, आनंद बाजार है ना, आनंद बाजार से सबसे सटा हुआ है स्नान वेदी। पहले ये महाराज इंद्रद्युम्न ने प्राचीन काल में मणि रत्न से इसका निर्माण करवाया था। कहते हैं जितने मणि है ना, उनमें से सर्वश्रेष्ठ मणि है चंद्रकांता मणि। मणियों का अलग अलग नाम होता है, तो उनमें श्रेष्ठ मणि होता है चंद्रकांता। उस चंद्रकांता मणियों से वो स्नान वेदी का निर्माण हुआ था। परंतु बहु समय बीत जाने पर वहां पर क्या हुआ? वो समय के पश्चात स्नान वेदी जराजीर्ण होने पर फिर पुनः महाराज श्री अनंग भीमदेव ने वर्तमान स्नान वेदी का निर्माण करवाया था, जो अभी का स्नान वेदी है। बाद में फिर उन्हीं के परंपरा में हुए राजा महाराज श्री अनंग भीमदेव ने वर्तमान में जो स्नान वेदी उसका निर्माण करवाया था। और इतना ऊंचे में है स्नान वेदी कि पुरी के क्षेत्र में किसी भी स्थान में रह करके वो जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा दर्शन कर सकते हैं। महाभागवत महाराज इंद्रद्युम्न के प्रति जगदीश का यह आदेश था कि इस महास्नान को करवाने के बाद 15 दिनों तक भगवान के अंगराग से हीन अतः विरप अवस्था में कोई भी उनका दर्शन नहीं करेगा। जगन्नाथ जी का जो स्नान यात्रा होते हैं ना, एक ये भी एक विशेष कारण है, क्योंकि जगन्नाथ जी के जो श्रृंगार होते हैं ना, अंगराग होते हैं, जो रंग उनको लगाए जाते हैं जगन्नाथ जी के श्रृंगार के लिए, अंगराग के लिए, वो नेचुरल कलर होते हैं। आज के समय में जैसे एशियन पेंट्स के कलर है, अब लगा दो तो छोड़ने वाला नहीं है, पर जगन्नाथ जी के जो श्रृंगार होते हैं ना, यहाँ तक कि जगन्नाथ जी के वस्त्रों में जो कलर चढ़ते हैं ना, वो भी केमिकल युक्त नहीं होता है, बिल्कुल विशुद्ध पद्धति में उसको भेषज औषधियों से बनाया जाता है। अब जैसे देखिए, अर्जुन का वृक्ष का नाम सुना आपने? अर्जुन वृक्ष के छाल होते हैं ना, उसको आप जल में भिगो करके रखिए लंबे समय तक, तो जल कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ऐसे हमारे बहुत से वृक्ष के छाल है, जड़ है, जिनसे नेचुरल रंग बनता है। हमारे उत्तर पूर्व भारत में ना लोग क्या बनाते हैं? जूट के ना मैट बनाते हैं, जूट के मैट, ये बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है। तो गांव में माता ये जूट के मैट बनाया करती थी। अब मैट बनाने के बाद रंग भी वो खुद ही करती थी। मैंने जब देखा कि जंगल से ना कुछ भेषज औषधियां होते हैं, वो माताएं जंगल से उन औषधियों को ले करके मिट्टी के पात्र में भिगो करके रखती है, उसको उबालती है, उबालने के बाद उसमें रंग आ जाते हैं। ये प्रथा आज भी प्रचलन है। यहाँ तक कि आप जैसे त्रिपुरा में जाएंगे, असम में जाएंगे, बंगाल में जाएंगे, आज तक जो वहाँ पर गमूछा बनते हैं, गामूछा बोलते हो असम के लोग, त्रिपुरा के लोग जैसे गमछा बोलते हैं, बंगाल में भी बनते हैं धोकर बने ना, धोकर पाटे धोकर उठे जाकर रोंग दितो ना, रोंग आगे जंगल थे गाछ गाछ चली दी आगे बनाई तो रोंग। ऐसे प्राचीन परंपरा से प्रभावित होकर के जगन्नाथ जी के जो वस्त्र है ना, उसमें रंग चढ़ाते हैं, जो नेचुरल रंग होता है। जैसे आज के समय में बरसाने की जो होली होते हैं, बरसाने के होली में गुलाल और ये आपके केमिकल युक्त रंगों का इस्तेमाल नहीं होते। कौन से रंग का इस्तेमाल होते हैं? हाँ जी, टेसू। टेसू को क्या कहते हैं? पलाश। पहाड़ों में बहुत होते हैं, उत्तराखंड में बहुत होता है।
उसको टेसु बोलते इधर, पर शास्त्र में उसको पलाश कहा जाता है। वसंत में खिलते हैं, इतना लालिमा युक्त है कि जब खिले हुए होंगे ना झाजी, आपका मन कितना ही खराब क्यों ना हो, एक बार देख लोगे ना मन हरा भरा हो जाएगा। और तो और ऐसा कहा जाता है कि ऐसे टेसु के फूलों के बाग को देखते ही ना अपने करीबी मित्र को याद आ जाते हैं, प्रियतम को प्रियतमा याद आ जाते हैं, ऐसे बसंत में कहा जाता है। तो बरसाने में, होली में क्या करते हैं, पूरे ब्रज से टेसु फूल को संग्रह किए जाते हैं। ब्रज में भी बहुत वो पलाश के वृक्ष है, और ये हमारा ये वैदिक वृक्ष है। यज्ञ में जो यज्ञ की लकड़ियां है ना, उनमें पलाश की लकड़ियां चाहिए होती। जब किसी भी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है ना विग्रह की, ठाकुर की, तो पलाश के पत्ते, पलाश के लकड़ियां अवश्य ही चाहिए। पलाश के पत्ते पर भोजन करना अति उत्तम माना गया। हमारे शास्त्रों में पलाश, केला और पद्म, इन पत्रों में भोजन करने से हमारे डाइजेस्ट सिस्टम जो है ना स्ट्रांग होता है। इसमें ऐसे कुछ मूल तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए दक्षिण भारत में आज भी केले के पत्ते में भोजन किए जाते हैं। कमल के पत्ते में भोजन करने से हमारा जो हजम प्रणाली है वो अच्छा रहता है। तो टेसु के फूलों को भिगो करके रखे जाते हैं बरसाने में बहुत लंबे समय से, कभी कभी 2-3 हफ्ते से। वो फिर रंग चढ़ जाते उसमें, उस रंग से होली खेलते। या फिर आप यूँ कर सकते हैं, गेंदे का फूल है ना, गेंदे के फूल को आप धूप में सुखाइए। धूप में सुखाने के बाद आपके घर में जो मिक्सर है ना उसमें ग्राइंड करिए, उसमें थोड़ा सा आप आटा मिला सकते हो, चावल के आटे हो, गेहूं के आटा हो, वो देखो कितना सुंदर गुलाल का रूप ले लेंगे। तो ऐसे नेचुरल कलर से, नेचुरल रंग से जगन्नाथ जी को श्रृंगार किए जाते हैं हर वर्ष। पर जब स्नान यात्रा होते हैं ना, स्नान यात्रा के बाद वो नेचुरल रंग बहुत जल्दी उतर जाते हैं। फिर जगन्नाथ जी अंतवास में जाने के पश्चात जगन्नाथ जी के विशेष अंग सेवी होते हैं। जगन्नाथ जी के अंग सेवी क्या करते हैं, जगन्नाथ जी के पाद सम्मान करते हैं, जगन्नाथ जी के शरीर दबा देते हैं, जगन्नाथ जी के अंगराग करते हैं, श्रृंगार करते हैं। फिर वो अंग सेवी क्या करते हैं, 15 दिनों तक जगन्नाथ जी का अंग सेवा, श्रृंगार आदि करते रहते हैं। तो इसीलिए ये 15 दिनों तक अंगराग होने के पश्चात 16वें दिन में नेत्र पल्लव उत्सव होते हैं। नेत्र पल्लव मतलब जगन्नाथ जी का नेत्र दान करते हैं। 15 दिनों तक जो भी श्रृंगार वगैरह हुआ ना, आखिर में 16वें दिन क्या, 15वें दिन में क्या होता है, नेत्र, जगन्नाथ जी को नेत्र खोल दिए जाते। नेत्र पल्लव उत्सव के पश्चात फिर जगन्नाथ जी 15 दिन बाद, तो बोर हो जाते ना कोई घर में रह रहे करके, तो जगन्नाथ जी का भाव होता कि आज मैं क्षेत्रधाम को परिभ्रमण करने के लिए निकलूंगा। फिर जगन्नाथ जी रथ यात्रा में रथारूढ़ होकर के भक्तों को दर्शन देने के लिए और भक्तों का दर्शन करने के लिए, दोनों ही कारण में जगन्नाथ जी क्या करते हैं, क्षेत्र धाम के राजपथ पर परिभ्रमण करना प्रारंभ करते हैं। इसीलिए जैसे हमने अभी चर्चा किया था कि जगन्नाथ जी तो परब्रह्म हैं, परब्रह्म जगन्नाथ जी के बुखार कैसे आ सकते हैं, ज्वर कैसे होंगे उनका, वो तो भगवान है। कहते हैं बुखार उनको इसलिए आते हैं क्योंकि वे चाहते हैं विशेष रूप में मेरा सेवा हो। अब देखिए छोटे बच्चे होते हैं कई बार अपने अटेंशन के लिए नाटक करते हैं। जब देखते मम्मी पापा बहुत बिजी है ना, अटेंशन नहीं देते हैं, तो ऐसा आसानी से नाटक करते, मम्मी मुझे बुखार हो गया, होता कुछ भी नहीं है, अटेंशन चाहते हैं बस बच्चा हो। तो भगवान अपने परम प्रिय भक्तों को अपने सन्निकट चाहते हैं, उनकी विशेष सेवा देना भी चाहते हैं और सेवा लेना भी चाहते हैं। इसीलिए जब किसी वैष्णव का कोई व्याधि हो, क्योंकि वैष्णव तत्व भगवत तत्व से अभिन्न है, तो वैष्णवों का भी कभी बीमार नहीं हो सकते। वैष्णव लोग तो बीमार होते इसलिए है कि हमें सेवा अवसर देने के लिए। परमाराध्यतम गुरुदेव जब असुस्थ लीला कर रहे थे, तो कई भक्तों के मन में ऐसा विचार होता था कि गुरु महाराज ने तो इतना साधन किया, वो तो स्वयं सिद्ध है, फिर ये शारीरिक यातना है। इसलिए रामकृष्ण मिशन के ना एक बड़े महाराज थे, मुमुक्षानंद महाराज उनका नाम था। बड़े जराजीर्ण हो गए थे किसी समय, उनको बहुत बड़े व्याधि ग्रसित कर गए। तो किसी एक भक्त ने दर्शन के लिए आया, तो कहते महाराज बड़ा कष्ट हो रहा होगा आपको तो बीमार से, अब इतना ग्रसित हो गए,
तो वो कहते हैं कि भगवान आपको इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं, भगवान आपको इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं। मुमुक्षानंद महाराज ने उसी समय गुस्से में क्रोध में आकर के कहने लगे कि तुम ये कैसे कह सकते कि भगवान मुझे कष्ट दे रहे हैं, मुझे तो क्या भगवान किसी भी जीव को कष्ट नहीं दे सकते। ये यातनाएं शरीर के है, ये यातनाएं कर्म बंधन का है, ये भगवान देते नहीं है, तो शरीर की यातनाएं है। भगवान जब किसी को कष्ट देंगे ना तो हमें मानना चाहिए कि भगवान ही नहीं हो सकते, भगवान होकर के कोई किसी को कष्ट दे सकते। भगवान का नित्य धर्म क्या है, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिद आनंदमय है, भगवान आनंद को देते हैं। जब आनंद देते हैं तो फिर वो कैसे कष्ट दे सकते, तो भगवान मुझे कष्ट नहीं देते। तो उसी प्रकार कहते वैष्णवों का जब व्याधि होना तो वैष्णव लोग ये लीला करते हैं कि सेवकों को सेवा का अवसर मिले ताकि उनकी सुकृति हो, जिस सुकृति से उनके जीवन के बड़े से बड़े पाप, बड़े से बड़े अपराध से विमुक्त होकर के वो भगवत चरण में अपने आप को ले जा पाए। तो जगन्नाथ जी कल स्नान यात्रा के द्वारा वे भक्तों को दर्शन देंगे, और जैसे रथारूढ़ जगन्नाथ जी को दर्शन करने से पुनर्जन्म न विद्यते कहा जाता ना, रथाग्रे वामनम दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। तो ऐसे ही स्नान वेदी में जगन्नाथ जी को स्नान करते हुए जो भक्त दर्शन करते हैं, ऐसे भक्तों का पुनर्जन्म कभी भी नहीं होते हैं। तो स्नान यात्रा के दिन ही जगन्नाथ जी का जन्मदिन है, परंतु जैसे हमने सुना था कि जो भी भगवत तत्व है उनका अवतरण लीला में हम व्रत करते हैं, जन्माष्टमी में व्रत करते, रामनवमी में व्रत करते, गौर पूर्णिमा में व्रत करते, नित्यानंद त्रयोदशी में व्रत करते, ये लोग अद्वैत सप्तमी में भी व्रत करते। अद्वैत आचार्य वो भी महाविष्णु के अवतार है ना, सदाशिव और महाविष्णु के अवतार, तो अद्वैत सप्तमी में अवतार करते। हमारे मठ में नहीं होते, वो गौरी मिशन में करते हैं अद्वैत सप्तमी का व्रत। तो ऐसे ही जगन्नाथ जी तो साक्षात भगवान है, अब उनका जन्म तिथि काल है तो व्रत क्यों नहीं है जी? कहते इसीलिए व्रत नहीं है, जगन्नाथ जी ना भक्त वत्सल है, भक्तों को कष्ट देना नहीं चाहता। अरे भाई क्यों कष्ट करना, खमा व्रत करते रहो, दिन भर भूखे रहो, प्यासे रहो। और जगन्नाथ जी के क्षेत्र धाम में तो भूखे प्यासे होने का कोई अर्थ नहीं है, यहाँ तक कि वहाँ कहा गया कि एकादशी का भी कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। एकादशी के दिन महाप्रसाद में अगर कोई अन्न ग्रहण कर लिया तो बहुत ज़्यादा पाप नहीं लगेगा, परंतु क्योंकि हम वैधि भक्ति में रहते हैं, हम विधि भक्ति को अवलंबन करते हैं, तो हमें एकादशी में भी अन्न ग्रहण या फिर महाप्रसाद ग्रहण वहाँ पर नहीं करना चाहिए। हाँ, वो फल तो फल है, वो उस मार्ग के भक्तों के लिए है जो भाव मार्ग में, राग मार्ग में भक्ति करते हैं, और वो चाहे एकादशी के दिन किसी कारण से जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पा भी लिया तो कोई उनका अपराध नहीं होगा, पर कंडीशन क्या है, वो राग मार्ग में पहुंचे हुए भक्त होना चाहिए। वैधि मार्ग में रह करके हमें नियमों का पालन करना ही चाहिए। तो इसीलिए क्या कहते कि जगन्नाथ जी ने भक्तों के ऊपर विशेष कृपा करने के लिए क्या किया कि उन्होंने स्नान यात्रा अपने जन्मदिन के मौके पर व्रत को ही समाप्त कर दिया, खाओ पियो कोई दिक्कत नहीं उसमें। और जगन्नाथ जी का नेत्र देखा ना आप लोगों ने, इतना बड़े बड़े। जगन्नाथ जी के पलके क्यों नहीं है? हमारे तो पलके हैं, जगन्नाथ जी के पलके हैं? पलके नहीं है, बड़े बड़े नेत्रों से निहारते रहते। गोपियों ने ना विधाता को बहुत धुक्कार लगाई एक बार। गोपियां कहते विधाता तुमने सृष्टि तो की है, पर सृष्टि करना कैसे तुम्हें आया नहीं। भाई तुमने हमारे नेत्र बनाए, बहुत अच्छा काम किया, जिन नेत्रों से हम भगवान को दर्शन कर सकती, पर इन नेत्रों में पलके क्यों दे दिया तुमने कि जिन पलकों के कारण कुछ निमेष निमेष में हम भगवान को देख नहीं पाते। यदि पलके हैं इसीलिए कभी कभी भगवान हमसे ओझल हो जाते हैं, कि पलके ना होते तो हम अपलक होकर के भगवान का दर्शन कर पाते। तो उसी भाव में जगन्नाथ जी क्या किया, अपने पलके को ही हटा दिया ताकि मैं अपने भक्तों को अपलक रूप में दर्शन करता रहूं
और कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बरसती रहे। यही जगन्नाथ जी की अहेतु की कृपा है।